दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा अगर किसी वैकेंसी का वेट होता है तो वो है आरओ एआरओ की वैकेंसी, क्योंकि इसको सबसे अच्छी जॉब माना गया है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग जो है लखनऊ के सचिवालय में होती है और सचिवालय में पोस्टिंग मिलने का मतलब है कि इससे बड़ा सम्मान की बात कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों आप लोग किस्मत वाले हो, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आरओ की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, हर 2 साल में इसकी वैकेंसी आती है। ना जाने कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिला है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इस मौके को जाने मत देना। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी को 2 महीने पहले से ही पता चल गया कि ये वैकेंसी आ रही है। 18 अगस्त 2023 को आयोग का एक नोटिस रिलीज़ किया गया है और इस नोटिस में आयोग क्या कह रहा है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 181 पदों पर जो भर्ती होनी है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिलीज़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें ये वैकेंसी कम देखकर उदास मत होना, क्योंकि इसमें और भी पद अभी पढ़ाए जाने बाकी हैं। वो पद की संख्या जो है इसमें बढ़े। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी हमने इसी वैकेंसी के बारे में सुना नहीं है, सर हम पहली बार सुन रहे हैं, या सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, या सर हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, मैं जॉब करता हूं, मैं कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। या आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर मैं एक हाउसवाइफ हूं और मैं अभी से अगर तैयारी शुरू करती हूँ तो क्या एग्ज़ाम होने तक मैं इसकी तैयारी कर सकती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके मन में एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। अदरवाइज आप YouTube पर हजारों वीडियोस देखते रहो, आपको कोई डाउट नहीं क्लियर करेगा। दोस्तों चूंकि मैं ऑलरेडी 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, इस वजह से मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। दोस्तों चाहे आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हो या फिर हो सकता है आपने पहली बार इस एग्ज़ाम का नाम सुना हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के दिन तक क्वालिफाई करने के काबिल हो जाओगे, वो इस वीडियो में बताया गया है। देखो आरओ का जब आप पेपर देने जाओगे तो इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें देखो प्रीलिम्स के पेपर में 2 पेपर मिलेंगे आपको, पेपर नंबर 1 और 2। पेपर 1 जो होगा ये जीएस का जनरल अवेयरनेस का होगा और पेपर 2 जो होगा वो हिंदी का होगा। जीएस के 140 क्वेश्चन यहाँ पर और 60 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। बिना पढ़े ही हिंदी के 45 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सही कर दोगे, ठीक है। वो तो खैर आगे की बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले ये समझो कि अभी जो नोटिस आया है उसके अनुसार जो ये पेपर है इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि 7 अक्टूबर, 14 नहीं 7 अक्टूबर के आसपास में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो 14 अक्टूबर तक आ ही जाएगा। तो अब आप देखो कि आपके पास में संभावित समय कितना है, क्या उस समय में कोर्स पूरा हो सकता है। तो पूरी चीज़ों को समझना कि मान लो एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो नवंबर में तो एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा, कम से कम दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखो अभी आज की डेट में 12 तारीख को चूँकि हमें ये पता चला कि नोटिस आने वाला है, तो 18 दिन तो अगस्त के महीने में बचे हुए हैं, सॉरी 12 दिन तो अगस्त के महीने में बचे हुए हैं। 30 दिन सितंबर के मान लो, अक्टूबर के 30 दिन मान लो, नवंबर के 30 दिन मान लो, दिसंबर के 30 दिन मान लो। तो अगर दिसंबर के महीने में पेपर होता है तो भी आपके पास में लगभग 4.5 महीने का समय है। यानी कि आज की डेट में अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब करते हैं, या आपने इस एग्ज़ाम के बारे में कभी सुना नहीं है, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके सामने 4.5 महीने सामने आपको दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपको 2 महीने पहले से ही पता चल गया कि वैकेंसी आने वाली है। ये चीज़ नहीं होती है, अचानक से वैकेंसी आ जाती है, उस केस में तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ से तो 2 महीने आपको यही मिल रहे हैं, तो 4.5 महीने आपके पास में। अगर मान लो एग्ज़ाम जनवरी में होता है तो लगभग 5.5 महीने आपके पास में हो जाते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सबसे पहले ये जानो कि इस 5.5 महीने में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन खुद से इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए इतने सब्जेक्ट आते हैं, 15 से 20 किताबों को पढ़ना पड़ता है। और उस 15 से 20 किताबों को आप देख सकते हो, ये किताबों का ढेर आप देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आरओ की सारी किताबें भी मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। तो इन सभी किताबों को ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि आप अभी पढ़ पाओ, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अब वो समझो। दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन भी देता है ना कि खुद से किताबें पढ़ो, तो भी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि आप खुद से दिमाग लगाओ कि इतना कम समय है कि आप सारी किताबों को खुद से नहीं पढ़ सकते। आपको गाइडेंस चाहिए होगा, तो वो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चूँकि इसमें जो पहला पेपर होता है
वो आप देख सकते हो जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें 2 पेपर होते हैं, 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर का हिंदी। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए पहले ये देखो 140 प्लस 60 मिलकर हो जाते हैं 200 नंबर। इस 200 नंबर में से कितने नंबर आपको लाने हैं। अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखोगे 2021 वाले पेपर का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 200 में से लगभग 125 से 30 के बीच में प्रीलिम्स की कट ऑफ जाती। तो आपके मन में टारगेट है कि मुझे 200 में से 125 से 130 नंबर लाने हैं। इतना मार्क्स अगर आपका आ गया तो आपका कोई रोक नहीं सकता आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से। मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहला हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखोगे इसके लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी होता है वो होता है 80 और 50 की स्ट्रैटेजी। यानी कि जीएस का जो पेपर 140 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपके 80 क्वेश्चन नंबर आ जाएं, और जो 60 नंबर का हिंदी आता है उसमें आपका 50 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो 8 5 13 130 नंबर अगर आपके हो गए तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो हिंदी है, जिस तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ाते हैं, लोग यहाँ पर 55 नंबर तक लेकर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने किसी एक किताब को पढ़ना शुरू किया, समझना मेरी बात को, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने कोई लक्ष्मीकांत की किताब उठाई, तो आप क्या करते हो, आप सिलेबस पूरा करते हो, आप एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ते हो। आरओ एआरओ में पॉलिटी में क्या पूछा जाता आप ये पता नहीं करते हो। आप क्या करते हो, उस किताब को उठाया और पहले चैप्टर से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ही आप बर्बाद होते हो। इस वजह से क्या होता है, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपकी मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है और आपको उसके मुताबिक रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है, जो कि हमने अपने पेड बैच में फॉलो किया है, कि आरओ एआरओ के पिछले 5 साल के पेपर निकालो और पिछले 5 साल के पेपर को ये एनालिसिस करो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें पिछले 5 सालों में ज़्यादा पूछी गई हैं। उन चीज़ों को पहले पढ़ो, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही चीज़ें ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बची हुई चीज़ों को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको बाद में पढ़ना है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। पता चला जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाना है उसको आप बाद में पढ़ रहे हो, उसको आप ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, और जो चीज़ कम पूछी जा रही पता चला उस पर आप पूरा दिन लगा के रखे हो। तो ये सब गलतियाँ जो आप करते हो, इस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हमने किया। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने पर हमें ये पता चला कि 2021 वाले पेपर को जब हमने एनालिसिस किया कि करंट अफेयर्स के 36 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के 19 क्वेश्चन, एंशिएंट और मिडविल के 8, मॉडर्न हिस्ट्री के 15, पॉलिटी के 10, पॉपुलेशन के 3 और यूपी जीके के 19, रीजनिंग के 15 और 5 क्वेश्चन इंडियन एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। तो ये पिछले साल का एनालिसिस है। यहाँ से हमको ये पता चला कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको हम लोग पहले पढ़ें, यानी कि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो हम लोग उसको पढ़ें। रही बात करंट अफेयर्स की, जो 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 36 के 36 क्वेश्चन विद प्रूफ मैंने दिखा दिए हैं कि मेरे ही कंटेंट से फंसे थे। इसका प्रूफ वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान देना कि दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने ये जो पूरी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आरओ यारो के जो कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी एनालिसिस हमने करी। साथ ही साथ में हमने क्या किया कि जैसे 11 ऐसे टॉपिक है जो पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हर एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन आपको वो सब नहीं पता होता है, तो हमने वो पूरी एनालिसिस करके आपके लिए कोर्स बनाया है। तो हमारा जो पेड कोर्स है, विश्वास मानिए समय बहुत कम है, उसको ज्वाइन करके आप इन सब चीज़ों को कितने कम समय में पूरा कर सकते हैं वो देखिए हमारा जो कोर्स है उसमें क्या है कि हमने रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में कोई बाउंडेशन नहीं होता। आप एक दिन में जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं और कम समय में। मान लो एग्ज़ाम को 3 महीने बचे हैं, 3 से 4 महीना भी आपको मिल जाएगा ना, तो भी आप पढ़ भी लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। कैसे कर लोगे, देखो हमने पूरा ज्योग्राफी जो है उसके 30 लेक्चर में पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी है और एक एक लेक्चर मात्र 35 मिनट का है, ठीक है। तो 18 घंटे का ज्योग्राफी हो गया। जनरल साइंस अभी हमारा चल रहा है, लगभग 50 क्लासेस से अपलोड होगी 35-35 मिनट की, 25 घंटे में आपका साइंस कवर हो जाएगा। एंशिएंट और मिडविल हिस्ट्री के 18 लेक्चर हैं, यानी कि 36 क्लास है।
30-30 मिनट की एक क्लास है, यानी कि 18 घंटे में आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की 22 क्लासें, यानी कि लगभग 11 घंटे में आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कर सकते हैं। पॉलिटी की 22 क्लासें हैं, लगभग 11 घंटे में आप पॉलिटी पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे में आप पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली पीडीएफ यूपी जीके का मिलेगा, और जो मंथली करंट अफेयर्स है इसका भी रेगुलर मंथली पीडीएफ मिलेगा, और क्लासेस भी चलेंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 85 घंटे की, मात्र 85 घंटे की क्लास में 70% सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। और 85 घंटे का मतलब है कि डेली आप 3 घंटे भी पढ़ते हो तो 28 दिन में, और डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो 43 दिन में आप इस पूरे सिलेबस को पूरा कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 28 दिन में पूरा कर लोगे, इसमें 15 दिन हम और जोड़ लेते हैं, अरे 30 दिन भी जोड़ लोगे तो केवल 2 महीने में, केवल 2 महीने की तैयारी में आप अपना 70% सिलेबस पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे रीजनिंग अभी बचा हुआ है, इसकी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करूँगा, बायोलॉजी की क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा, इंडियन एग्रीकल्चर और कॉमर्स की क्लासेस अभी रिकॉर्ड करूँगा। तो वो सब कुछ करके आपको एग्ज़ाम से पहले तक मैं सब कुछ कवर भी करा दूँगा। 2 महीने में पूरा सिलेबस अगर आप कवर कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और आपके पास में तो अभी 4.5 महीने बचे हुए हैं, यानी कि आपके पास में दुगना समय बचा हुआ है। आप हर चीज़ को रिवीजन भी कर पाओगे, आपकी टेस्ट सीरीज भी हम करवा देंगे। सबसे अच्छी बात यह कि आपको इस कोर्स में देखो क्या मिलेगा। ये आप उन बच्चों का फ़ोटो देख सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं, ये आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो सब फीडबैक है। हाँ, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हम आप पर विश्वास कैसे कर लें। आप देख सकते हो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड बैच में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स का फीडबैक आप देख सकते हैं। ये देखिए बड़े बड़े फीडबैक, और इतने बड़े बड़े फीडबैक मैसेजेस हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। डेली बेसिस पर 40-50 ऐसे, देखिए इतने बड़े बड़े फीडबैक कोई किसी के लिए तभी लिखता है जब उसको कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमारे बैच की खासियत क्या है वो समझो। ये सब तो फीडबैक आप देख सकते हो। देखिए एक हमारा स्टूडेंट है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्ट हुआ था समीक्षा अधिकारी के पद पे। उसने अपना फ़ोटो भी भेजा था, वैभव नाम है इसका, पेपर में फ़ोटो भी छपा था, उन्नाव का रहने वाला है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा फीडबैक कोई किसी के लिए, ये देखिए वो उसी स्टूडेंट ने भेजा है जिसका फ़ोटो पेपर में छपा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे कोर्स की खासियत क्या है कि इसमें जो अलग अलग किताबें हमने आपको बताई थी, आपको दिखा देते हैं हमारे कोर्स की खासियत क्या है। इस कोर्स की खासियत ये है कि देखिए ये जो आप किताबें देख रहे हो, हमने इंडिया की जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उन अच्छी अच्छी किताबों से एक एक सब्जेक्ट को बनाने के लिए 6 अलग अलग किताबों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें आरओ के लिए होती हैं उनको निकाल के एक जगह रखा। ठीक है, साथ ही साथ में एक एक सब्जेक्ट को 6 अलग अलग किताबों से बनाया गया, यानी कि आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा कोर्स आपने पढ़ लिया तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दोगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आरओ के सारे क्वेश्चंस उसमें हमने करा दिए हैं, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चंस हमने उसमें करा दिए हैं, क्योंकि आरओ के पेपर में पीसीएस के क्वेश्चन जो है रिपीट मार जाते हैं। ठीक है, 6 अलग अलग किताबों से हमारा कंटेंट बना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, यूपीएससी के छोटे वाले क्वेश्चन भी करा दिए हैं, अदर स्टेट के सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो सारे के सारी थ्योरी और क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिली जा रही है, आपको अलग से क्वेश्चन लगाने तक के लिए किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब जो किताबें इनसे हमारा कंटेंट बना हुआ है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, 3,000 रुपये का फ़ीस है। 3,000 रुपये का बैच लेने के बाद में मुझे मेरे नंबर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बच्चे ऑलरेडी हमारा बैच ले चुके हैं उनके आप फीडबैक देखो। प्रीति का फीडबैक देखो, कितने बड़े बड़े फीडबैक यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों ने कि सर बहुत अच्छा क्लासेस आप चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये कांस्टेबल के पद पर देखो एक बंदा काम कर रहा है, उसको भी देखो पसंद आ रहा है। तो ये सारी पूरी प्लानिंग है। आपके मन में कोई डाउट भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।